जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारतीय रेलवे वंदे भारत के बाद अब अमृत भारत ट्रेनों का बड़ा तोहफा महाराष्ट्र को देने वाला है। जानकारी के मुताबिक 9 अमृत भारत ट्रेनें महाराष्ट्र से चलने वाली है। इनको मंजूरी भी रेलवे बोर्ड ने दी है। महाराष्ट्र से देश के अलग अलग रूटों पर इनका संचालन होगा। इनके चलने से यात्रियों का सफर आरामदायक और तेज होने की बड़ी संभावना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली अमृत भारत ट्रेन रेलवे ने बनाई है। अब तक देश में सिर्फ 2 अमृत भारत चल रही है, दिल्ली से दरभंगा और मालदा टाउन से बेंगलोर। अब इनकी संख्या बढ़ने वाली है। एक साथ 9 अमृत भारत को मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दी है। इनकी खास बात यह है कि सभी 9 अमृत भारत महाराष्ट्र में चलेगी। तो बिना टाइम गवाए बात करते आने वाली नई ट्रेनों के बारे में। 9 में से पहली अमृत भारत का संचालन पुणे से दानापुर के बीच होगा। इस रूट पर हमेशा यात्रियों की भीड़ होती है। कंफर्म टिकट मिलना तक मुश्किल होता है। इस टाइम पुणे से दानापुर के बीच 3 स्पेशल ट्रेन चल रही है। फिर भी हर एक ट्रेन फुल होकर चलती है। इस रूट पर अमृत भारत चलने से काफी फायदा यात्रियों को होगा। पुणे से दानापुर की दूरी 1750 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही ट्रेनें 28 से 30 घंटे में तय करती है। वही अमृत भारत 25 घंटे के अंदर ये सफर पूरा करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो पुणे से रवाना होगी और दौंड कॉर्ड लाइन अहिल्यानगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा होती हुई दानापुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिसमें 12 स्लीपर, 8 जनरल, 1 पेंट्री कार और 1 जनरेटर कार का कोच शामिल है। सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली दूसरी अमृत भारत एलटीटी से सीतामढ़ी के लिए चलेगी। इस रूट पर पहले से 2 रेगुलर ट्रेन और 2 स्पेशल ट्रेन चल रही है। इनमें अमृत भारत ऐड होने से और फायदा यात्रियों को होगा। एलटीटी से सीतामढ़ी की दूरी 1950 किलोमीटर की है। ये दूरी अमृत भारत ट्रेन 28 से 30 घंटे में तय करेगी। इसका रूट लोकमान्य तिलक टर्मिनस से निकलने के बाद कल्याण, मनमाड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, पटना, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी होगा। सप्ताह में 2 या 3 दिन इस रूट पर अमृत भारत चलेगी। सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली तीसरी ट्रेन पुणे से पुरी की भी चलेगी। इस रूट पर एक भी ट्रेन पहले से नहीं चल रही। पुणे से डायरेक्ट पुरी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। अमृत भारत इस रूट पर चलने से एक तेज और सीधी ट्रेन पुणे से पुरी के लिए मिलेगी। पुणे से पुरी की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर की है। ये दूरी अमृत भारत 25 से 28 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो पुणे से चलेगी और दौंड, कोसोलापुर, कलबुर्गी, वाड़ी, सिकंदराबाद, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वाइजैक नगरम, बरहमपुर, खुर्दा रोड होते हुए पुरी पहुंचेगी। सप्ताह में 2 से 3 दिन इसका संचालन होगा। सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली चौथी ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर के बीच चलेगी। इस रूट पर हमेशा यात्रियों की भीड़ देखने को मिलती है। हर एक ट्रेन फुल होकर चलती है। ऐसे में अमृत भारत चलने से एक अच्छी ट्रेन का ऑप्शन यात्रियों को मिलेगा। एलटीटी से समस्तीपुर की दूरी 1836 किलोमीटर की है। ये दूरी अमृत भारत 28 घंटे के अंदर तय करेगी। इसका रूट एलटीटी से निकलने के बाद कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, पटना, बरौनी होते हुए समस्तीपुर होगा। इस अमृत भारत में टोटल 22 कोच होंगे, जिनमें से 12 स्लीपर, 8 जनरल, 1 पेंट्री कार और 1 जनरेटर कार का कोच है। सप्ताह में 2 से 3 दिन इसका संचालन होने की संभावना है। सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन से ऑपरेट करेगा। अगली अमृत भारत का संचालन पुणे से छपरा के बीच होगा। इस रूट पर भी ट्रेनों की ज्यादा डिमांड है। इस रूट पर एक ही ट्रेन चलती है। अमृत भारत चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। तेज और आरामदायक यात्रा यात्रियों की होगी। पुणे से छपरा की दूरी 1740 किलोमीटर की है। ये दूरी अमृत भारत से मात्र 25 से 27 घंटे में तय होगी। इसका रूट पुणे से रवाना होने के बाद दौंड कॉर्ड लाइन अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, बनारस, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया के रास्ते छपरा होगा। सप्ताह में 2 से 3 दिन इसका संचालन होगा। 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन होने की पूरी संभावना है। सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीजन से ऑपरेट करेगा। बढ़ते आगे अगली ट्रेन का संचालन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भागलपुर के बीच होगा। मुंबई से बिहार की ओर जाने आने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा है। हर एक ट्रेन फुल होकर चलती है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना तक मुश्किल होता है। हमेशा इस रूट पर लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है। अमृत भारत चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। तेज और आरामदायक यात्रा यात्रियों की होगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भागलपुर की दूरी 1910 किलोमीटर की है। ये दूरी अमृत भारत एक्सप्रेस मात्र 28 से 30 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो एलटीटी से निकलने के बाद
कल्याण, नाशिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, मिर्जापुर, दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, मोकामा, लखीसराय, जमालपुर होते हुए भागलपुर होगा। सप्ताह में 2 से 3 दिन इसको चलाया जाएगा। 22 कोच के साथ इसका संचालन होगा। सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। अगली ट्रेन पुणे से मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी। इस रूट पर भी अच्छी खासी यात्रियों की भीड़ हमेशा होती है। अमृत भारत का काफी फायदा यात्रियों को पुणे से मुजफ्फरपुर जाने आने में होगा। पुणे से मुजफ्फरपुर की दूरी 1828 किलोमीटर की है। ये दूरी आम ट्रेनें 28 से 30 घंटे में तय करती है। मात्र 25 से 24 घंटे में अंतर तय होगा। इसका रूट पुणे से निकलने के बाद दोंडकॉड लाइन, अहिल्यानगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड़, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर होगा। सप्ताह में 2 से 3 दिन इसका संचालन होने की संभावना है। 22 कोच के साथ इस रूट पर अमृत भारत चलेगी। सेंट्रल रेलवे का पुणे डिवीजन इसे ऑपरेट करेगा। और अगली आखिरी अमृत भारत मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के बीच चलेगी। इस रूट पर ट्रेनों की संख्या कम है। हमेशा भीड़ को नियंत्रण करने के लिए रेलवे इस रूट पर स्पेशल ट्रेन कुछ दिनों के लिए चलाता है। इससे थोड़े समय के लिए भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलता है, लेकिन फिर से भीड़ का वही सिलसिला शुरू होता है। अमृत भारत के रूप में एक रेगुलर ट्रेन अब यात्रियों को मिलेगी। अमृत भारत आधुनिक तकनीक से बनी है। इस लंबी दूरी की यात्रा करना काफी आसान होगा और आरामदायक यात्रा यात्रियों की होगी। बांद्रा से गोरखपुर की दूरी 1780 किलोमीटर की है। ये दूरी अमृत भारत मात्र 25 घंटे के अंदर तय करेगी। इसका रूट अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं है। ये ट्रेन वाया वडोदरा, उज्जैन, झांसी, कानपुर, गोंडा के रास्ते भी चल सकती है या भुसावल, प्रयागराज के रास्ते भी चलाई जा सकती है। ये अमृत भारत सप्ताह में 2 से 3 दिन चलेगी। 22 कोच के साथ इसका संचालन भी होगा। सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन से ऑपरेट करेगा। यह सभी 9 अमृत भारत महाराष्ट्र में चलने वाली है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। बात करें कब से इन्हें चलाया जाएगा तो जानकारी के मुताबिक नए साल में यानी जनवरी 2025 में इन सभी अमृत भारत को पटरी पर दौड़ता देखा जा सकता है। ये थी अमृत भारत की कुछ अपडेट। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।